धीरेन्द्र कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद उनके पास कुछ जानकारी है। धीरेन्द्र बताइए। देखिए राकेश, अभी गाड़ियां पहुंचने लगी हैं। ये सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी में आई हुई गाड़ियां थी वो पीएमओ के अंदर जा रही हैं। तो लगता है कि ये मुलाकात जो लंबी लगभग सवा घंटे तक चली है, मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये पूरी सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं जो वहां पहुंच रही हैं। और लगता है कि इस मुलाकात के ख़त्म होने के साथ ही, चूँकि योगी जी के साथ ही सुरक्षा में लगी हुई गाड़ियाँ हैं, तो लिहाजा वो निकल सकते हैं और ये मुलाकात जो लंबी चल रही थी वो अब ख़त्म हो सकती है। इस पूरे में दिख रहा है कि किस तरह से ये गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ से उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से आपको दिख रही है कि सामने इस समय पीएम ऑफिस, हालांकि अभी तक निकले नहीं है मुख्यमंत्री, लेकिन सुरक्षा की गाड़ियों का काफिला चलना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ से ये गाड़ी उनकी निकली है और ये बड़ी खबर है। मुलाकात समाप्त हो गई है। जो धीरेन्द्र तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरी लगातार योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से समाप्त हो गई है। और करीब करीब जो ये बैठक चली है, 11:15 बजे बैठक शुरू हुई थी, 12:09 हो रहे हैं, यानी ये बैठक करीब करीब 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट के आसपास ये बैठक पूरी चली है। धीरेन्द्र, हाँ जी, इस समय वो निकल चुके हैं और अब अगली मुलाकात के लिए यहाँ से जाने की उम्मीद है। अब हम लोग कुछ थोड़ी देर में शायद ये बता पाएंगे जिस तरह से, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बाहर निकले हैं, तो ये पता चलेगा कि आखिर इतने लंबे समय तक किस चीज़ की बात की है, किस मुद्दे पर बात हुई है। हालांकि कल जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के बाद जो जिस तरह की छनकर मुलाकात के बाद आई थी कि ये शिष्टाचारवश मुलाकात थी, कोरोना के दौरान जो माइग्रेटेड लेबर्स है उस पर उन्होंने एक किताब भी दी, एक पुस्तिका दी गई है, उस पर बातचीत थी। लेकिन आज की लंबी बातचीत के बाद शायद कुछ ना कुछ लोगों को बताना होगा, क्योंकि जिस तरह से उत्सुकता बढ़ती जा रही है और राजनीति में इस तरह के परसेप्शन पर बहुत बड़े खेल हो जाते हैं, उस पर लगता है कि कुछ ना कुछ वो लोग अब यहाँ इस मुलाकात के बाद, पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद, इस पर हम लोगों को कुछ ना कुछ ऑफिशियली भी मिलेगा। इस तरह के इनपुट्स अभी आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि लंबी मुलाकात जिसमें कई सारे मुद्दों पर बात हुई थी और इसके बाद की मुलाकातों की उत्सुकता इस मुलाकात ने और बढ़ा दी है। राकेश, धीरेन्द्र, यहाँ से मुलाकात मुझे लगता है कि अब जो है इसके बाद जो मुलाकात होगी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। उनके वहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं, ये भी जानकारी है कि अब जेपी नड्डा से मुलाकात और उसके बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात। ये भी बड़ी खबर आ गई है धीरेन्द्र। एक तो सवा घंटे की मुलाकात, कल अमित शाह से 1.5 घंटे की मुलाकात, उसके बाद प्रधानमंत्री से सवा घंटे से ज्यादा की बैठक, अब जेपी नड्डा और कार्यक्रम में ऐड ये होगा कि राष्ट्रपति से मुलाकात। ये राष्ट्रपति से जो मुलाकात का जो कार्यक्रम तय हुआ है, धीरेन्द्र, क्या आपको ये सामान्य दिखाई देता है मौजूदा परिस्थितियों में? देखिए मैं ये जरूर है कि ऐसे समय में जब पूरी तरह से हर एक मुंह पर, हर एक मुलाकात पर पूरे तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 20 दिन से लगातार चल रहा एक सियासी, जिसको आप संग्राम कह सकते हैं, चूँकि इंटरनल तमाम उसको भले ही बाहर से ये दिखाया जा रहा हो कि वो शांत है, लेकिन कुछ ना कुछ था जिसके लिए आपके मुख्यमंत्री को लगातार यहाँ आना पड़ा। उस स्थिति में जब उनका कोई प्रोग्राम नहीं था, उसके बाद मुलाकात होती है। ऐसे में चूँकि राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, सीएम्स की इस तरह की मुलाकात बहुत, जिसमें कोई सियासी मतलब निकाले जाते हो, अमूमन नहीं होती हैं उस तरह की मुलाकात। और अभी तक हमको नहीं लगता कि किसी बंटवारे की बात पर ज़रूर इस तरह की कोई बात हो। मुझे अभी इस पर मैं अपनी समझ से नहीं कह सकता हूं, चूँकि एनके सिंह सर सीनियर हैं, वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी किसी भी तरह की किसी भी जगह से कोई मांग नहीं है जिस हरित प्रदेश की। धीरेन्द्र, एक चीज़ मैं और आपसे पूछूंगा, तस्वीरें, उससे पहले ये भी बता दें कि जो तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर एक विंडो में रखी है, वो तस्वीर आपसे ठीक थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, करीब 2-3 मिनट पहले की तस्वीर है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास से बाहर निकले थे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने जा रहे हैं। पिछले 20 दिन में यूपी की सियासत में काफी कुछ बदल गया है। यूपी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा हो गई है, नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जो लोग नाराजगी की जो बातें सामने आई थी उन्हें कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, इस बात की जानकारी भी सामने आ गई है। तो तमाम कवायद हुई है और इन तमाम कवायदों के बीच में यह भी कह दिया गया पुरजोर तरीके से कि संगठन की ओर से भी पार्टी के लेवल पर यह कह दिया गया, जब BS संतोष पहुंचे थे या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बातचीत करें, कि जो
चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, यानी चेहरा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, ये संदेश भी दे दिया गया। और इन संदेश के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा दिल्ली में अचानक तय हो गया।